चलिए बाबू, सहाभाज्य संख्या को समझ लीजिए थोड़ा सा। दो या दो से अधिक वे संख्याएं, हमने कल लिखवाया था कि दो या दो से अधिक वे संख्याएं जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे सहाभाज्य संख्या कहते हैं। देखो, इसमें हमेशा दो संख्या रहता है एक साथ, दो रहेगा या तीन रहेगा या दो से अधिक रहेगा, चार पांच छह कुछ भी हो सकता है। जैसे में बात करें, बाहर बात हो रहा है, शांत रहो। दो तीन, ये देखो दो या दो से अधिक दो संख्या है ना, दुनिया का सारा संख्या एक से कट जाता है। बात क्लियर है सबको? तो ये दोनों संख्या एक से तो कटवे करेगा, एक के अलावा क्या दोनों किसी अन्य से कटेगा? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो सहभाज्य होगा, ना कटेगा तो होगा, और कट जाएगा तो नहीं होगा। यह कहानी है। और बात करें 2, 5, 10, आप बताइए सहभाज्य है कि नहीं है? सहभाज्य है, क्योंकि यहां तीन संख्या है, तीनों संख्या एक से कटेगा, लेकिन तीनों संख्या एक के अलावा किसी अन्य से नहीं कटेगा। आप लोगों में से कहेगा सर 5 और 10 तो 5 से कट रहा है ना, लेकिन दुइये को ना कट रहा है, तीनों कटना चाहिए ना। कोई कहेगा सर 2 और 5, 2 और 10 तो 2 से कट रहा है ना, तो 5 कहां कट रहा है बताइए? तीनों संख्या अगर किसी एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कटेगा तो सहभाज्य संख्या होगा। इसका बहुत जरूरत है, आगे चलकर बहुत जरूरत है। इसलिए इस लाइन को खूब बढ़िया से क्लियर करना कि दो या दो से अधिक वे संख्याएं जो एक के अलावे, एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है? चलिए यहां से अब आगे हेडिंग लगाइए तो सब लोग पूर्णांक लगा लिए हैं। पूर्णांक, इंटीजर, इंटीजर्स, पूर्णांक बोले, लिखिए, हेडिंग लगाइए फटाक दे, जिन लोगों का नहीं लगा हुआ है। संख्या रेखा देखे हो कैसन होता है भाई? एक लाइन, ये अभी रेखा है, सुनिए ध्यान से, हाई रेखा है। आज जब रेखा पर हम संख्या को दर्शा देंगे तो उसे कहेंगे संख्या रेखा। अभी रेखा है, ठीक है बाबू? यहां 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, डैश डैश इनफाइनाइट तक जाएगा। बोलिएगा, इधर आ जाइएगा, -1, -2, -3, -4, -5, डैश डैश इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत? अब इस संख्या रेखा बोलेगा, सब लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। अब इसे बोलेंगे संख्या रेखा, क्योंकि इस रेखा पर हमने संख्या को दर्शा दिया है। अब इसका डिफिनेशन सुनो, पूर्णांक क्या है? संख्या रेखा पर शून्य के साथ, मतलब उसमें शून्य भी शामिल रहेगा, शून्य के साथ शून्य के दाईं ओर तथा शून्य के बाईं ओर के सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। खत्म। याद हुआ? संख्या रेखा पर बोलना था तो शून्य के साथ, शून्य के दाईं ओर तथा शून्य के बाईं ओर के सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। अब समझिए सर, अब आप लोगों से हम पूछे क्या 2.5 पूर्णांक है? गलत बात। कैसे बोल रहे हो पूर्णांक है? आप कहोगे, कोई सोच रहा होगा सर 2 और 3 के बीच में 2.5 नहीं आएगा। आएगा, हम मानते हैं, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। अब आप कहोगे सर इसका उदाहरण तनी हमको स्पष्ट दीजिए। इस धरती पर सब लोग आदमी है? सब लोग पुलिस कहते हैं का? सब लोग वकीले हैं का? आदमी तो सब है, लेकिन सारे लोग पुलिस नहीं है, सारे लोग वकील नहीं है, सारे लोग डॉक्टर नहीं है। उससे एक पहचान है, पहचान है ना? वैसे ही ये भी है। इस रेखा पर दुनिया का सारा संख्या आता है। इस रेखा पर जितना संख्या है ना, परमीय अपरमीय सबको दर्शाया जा सकता है, परंतु सभी पूर्णांक संख्या नहीं होता है। पूर्णांक वही होता है एक स्वच्छ मान, या तो प्लस में नहीं तो माइनस में। हमारा बात ध्यान से सुनिएगा। स्वच्छ मान जैसे कि मान लो 2 है, माने टूटल फूटल पुरान धुरान संख्या ना होना चाहिए। टूटल फूटल हम ओकरा कह रहे हैं जो दशमलव में है, ये टूटल संख्या है। 2 पूर्ण है और 0.5 अधूरा है, तो ये टूटल संख्या कह सकते हैं इसको हम, आम भाषा में समझने के लिए। समझ रहे हो? तो दूध पॉइंट में बटा में कोई नंबर आए उसे हम पूर्णांक कतई नहीं कहेंगे। 5/2 से ही हमको 2.5 मिलेगा। बोल बच्चा,
भाई पूर्णांक नहीं है, भाई पूर्णांक नहीं है, समझ रहे हो? पूर्णांक स्वच्छ मान या तो प्लस में, नहीं तो भैया मेरे माइनस में। बोलना किसी को कोई दिक्कत? -5 है, पूर्णांक है। अब पूर्णांक दो प्रकार का होगा, एगो धनात्मक पूर्णांक, एगो ऋणात्मक पूर्णांक। जिस संख्या के पीछे प्लस लगा होगा उसे हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक? पॉजिटिव इंटीजर, ठीक ना, पॉजिटिव इंटीजर, सही है। आज जिस पर माइनस लगा होगा उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। अभी परमीय संख्या का डिफिनेशन इसके बाद देंगे, उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए एकदम ध्यान से समझना है, ठीक ना? क्या समझे? निगेटिव और पॉजिटिव, स्वच्छ मान या तो प्लस में नहीं तो माइनस में, उसी को पूर्णांक कहेंगे, बाकी किसी को हम पूर्णांक नहीं कहेंगे। थोड़ा पूछ लें, आप मुझे बताइए 4/2 पूर्णांक है? अरे भैया है, क्योंकि कट ना जाएगा, 2 दूना 4, 2 साफ सुथरा नहीं आ गया। जो नहीं कटेगा, जो नहीं कटने, पूर्ण रूप से जो नहीं कटेगा, पूर्ण रूप से जो नहीं कटेगा, पूर्ण रूप से देखो 5/2 भी 2 से कट जाएगा, लेकिन यह पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है। 2.5 जो है पूर्ण नहीं है, अधूरा है, बुझ रहे हो? तो दशमलव वाला संख्या को देखते ही कहना है कि यह क्या है? पूर्णांक संख्या नहीं है। 5/3 पूर्णांक है? नहीं, नहीं है, क्योंकि 5 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, कटाने चलेंगे तो दशमलव में जाएगा, दशमलव वाला संख्या पूर्णांक नहीं होता है। क्लियर है? आप मुझे बताइए -101 पूर्णांक है? यस, क्योंकि यह पूर्ण संख्या माने पूर्ण है, यह दशमलव में टूटल फूटल नहीं है, तो इसे हम पूर्णांक कहेंगे। कौन पूर्णांक कहेंगे? ऋणात्मक। कौन पूर्णांक? क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। क्लियर हो गया? पूर्णांक समझ में आ गया? डिफिनेशन नहीं रटना है, देख के पहचान भी लेना है कि फलानवा पूर्णांक है और चिलानवा पूर्णांक नहीं है। -5.2 पूर्णांक है? एकदम नहीं। √3 पूर्णांक है? एकदम नहीं। पूर्णांक मतलब स्वच्छ मान, या तो प्लस में नहीं तो माइनस में है, सब समझिए स्वच्छ मान है। बढ़े आगे, लिखा जाए, लिखिए। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर शून्य के साथ, संख्या रेखा पर शून्य के साथ, संख्या रेखा पर शून्य के साथ, हो गया? संख्या रेखा पर शून्य के साथ, शून्य के बाईं ओर तथा शून्य के दाईं ओर, संख्या रेखा पर शून्य के साथ, शून्य के बाईं ओर तथा शून्य के दाईं ओर, संख्या रेखा पर शून्य के साथ, शून्य के बाईं ओर तथा शून्य के दाईं ओर के सभी संख्याओं को, शून्य के दाईं ओर के सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। संख्या रेखा पर शून्य के साथ, शून्य के बाईं ओर तथा शून्य के दाईं ओर के सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। हो गया बाबू? पूर्णांक कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पैराग्राफ चेंज करके, पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? अब जैसे में इसको नोट करिए जल्दी से। चलिए, पूर्णांक समझ में आया? पहचान लीजिएगा पूर्णांक किसे कहते हैं। अगला हेडिंग लगाइए, परमीय संख्याएं। परमीय संख्याएं, परमीय संख्याएं, रेशनल, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, परमीय संख्याएं। ठीक है, तो लाइट ऑन करो तो लड़की, बीच वाला के किनारे वाले, हाँ हाँ, परमीय संख्याएं। हो गया बाबू? नहीं हुआ? समझा जाए पहले, इसको पहले समझा जाए।
आप मुझे बताइए, हम आपको कौन कौन संख्या पढ़ा दिए, जरा थोड़ा सा इस पे बात कर लें। हम पढ़ा दिए आपको प्राकृत संख्या, क्या हम सही बोल रहे हैं? उसके बाद हमने पढ़ाया दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा हमने पढ़ाया सम, चौथा पढ़ाया विषम, पांचवा पढ़ाया भाज्य और छठा पढ़ाया अभाज्य। उसके बाद बीच में सहभाज्य भी आया। जरा सुनिए, आप जितना भी संख्या पढ़े हो उस सारा संख्या इस पूर्णांक में है कि नहीं है? पूर्ण संख्या भी जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाता है, पूर्ण संख्या भी इसमें दिख रहा है। एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है, प्राकृतिक संख्या भी दिख रहा है। 2, 4, 6, 8 सम संख्या भी इसमें दिख रहा है। 1, 3, 5, 7 विषम संख्या भी दिख रहा है। अभाज्य संख्या 2, 3, 5 ये भी दिख रहा है। भाज्य संख्या 4, 6, 8, 9 ये भी दिख रहा है। उसके अलावा इसमें नया संख्या दिख रहा है माइनस में। तो अभी तक हम जितना पढ़े हैं ना, उसमें सबसे बड़का संख्या जो था वह कौन है? पूर्णांक है। मानते हैं इस बात को? माने सारी संख्याएं इसमें उपलब्ध है, उसके अलावा कुछ और नया संख्या भी है। तो आप बताइए सबसे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक का सबसे बड़ा कोई संख्या है तो वह पूर्णांक, अभी तक जितना हम लोग पढ़े हैं। क्लियर है? समझ में आया? अब आपको लिए चले हैं हम परमीय संख्या पर। तो परमीय संख्या में बताइए, जितना पूर्णांक होता है ना वो सब परमीय संख्या में आएगा। अब कहेंगे मास्टर साहब एंगा बतिया वाला से ना होता है, बढ़िया समझाइए जी कैसे होता है। सब ही मतलब अभी हम कह रहे हैं, समझा रहे हैं। जितना पूर्णांक है सब परमीय है, ओकरा अलावा वो भी संख्या परमीय होगा जो पूर्णांक नहीं होगा। जैसे 5/3 को अभी हमने नकारा है कि अब पूर्णांक नहीं है। कहा? क्योंकि बट्टा में संख्या हमें चाहिए स्वच्छ मान, या तो प्लस में, नहीं तो प्लस में तो है लेकिन बट्टा में है, इस कारण ये पूर्णांक नहीं है। तो यह लेकिन पूर्णांक नहीं है, लेकिन ये परमीय संख्या हो जाएगा, परमीय संख्या हो जाएगा। तो अब एक से पूर्णांकों से बड़का संख्या अब हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन संख्या? परमीय संख्या। इसका क्या डेफिनेशन होता है? वे संख्याएं, चाहे वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परमीय संख्या कहते हैं। माने जिसे हम बट्टा में लिख सके वह उसे परमीय संख्या कहते हैं। सिर्फ इतना बोल देने से परमीय संख्या का डेफिनेशन सही नहीं होगा। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं। जहां P तथा Q, जहां ये जो P/Q, जो P और Q की जगह जो संख्या होगा ना, जहां P तथा Q कोई पूर्णांक है। क्या है बच्चा? अभी अभी पूर्णांक पढ़े हैं, वह वाला पूर्णांक सर। तो हाँ, जहां P और Q, P तथा Q कोई पूर्णांक है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। बोल मेरे भाई, समझ में आया? सर ई काहे 0 माना किया गया? Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, काहे? देखो, पहला बात कि कोई संख्या बट्टा में हो, अगर बट्टा में 0 आएगा ना तो उसका मतलब होता है इनफाइनाइट, कैन नॉट बी डिवाइड। आप कभी कैलकुलेटर लीजिए या मोबाइल में कैलकुलेटर निकाल के किसी संख्या में 0 से भाग करिए, लिखिए 5/0, लिखिएगा कैन नॉट बी डिवाइड, विभाजित करना संभव नहीं है। इसलिए कभी भी बट्टा में 0 आने से मना किया जाता है कि नहीं, बट्टा में 0 नहीं आए, क्योंकि इस इनफाइनाइट को सूचित करेगा। इनफाइनाइट नोट ए नंबर एज ए सिंबल, दूर की एक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा होता है इनफाइनाइट। कोई दिक्कत? फिलहाल 0 Q जो बट्टा में संख्या होगा, P और Q पूर्णांक दोनों पूर्णांक में होगा, लेकिन एक पूर्णांक Q का जो मान होगा वो 0 को छोड़कर बाकी कोई भी पूर्णांक रह सकता है। क्लियर है? बुझाया? अभी क्या समझे आप लोग? वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और P तथा Q कोई पूर्णांक है। तो सर आप जो बता रहे थे कि सभी पूर्णांक परमीय है, तो बता दीजिए केंगन। अगर सब पूर्णांक परमीय है तो हम मान लेंगे कि सारा प्राकृत, पूर्ण, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य सब परमीय है, क्योंकि यही तो संख्या इसमें आया था, पूर्णांक में आया था। अब पूर्णांक अगर परमीय हो गया तो बाकी जितना संख्या अभी तक हम पढ़े हैं वो समझेंगे सब परमीय के ही खानदान का है। समझाते हैं। आप इसको देख रहे हैं ना, एक 0 को, सबसे पहले 0 को देख रहे हैं, 0 को देख रहे हैं क्या? इसके बट्टा में आप जब चाहे तब एक नहीं मान सकते हैं। एक मानने से कोनो दिक्कत है? अगर हम 5 साफ सुथरा यहां दिख रहा हो और लिखे हम 5/1 तो किसी को कोई दिक्कत है? आप कहेंगे दिक्कत, आप लोग भिन्न के जोड़ बहुत बार बनाए होंगे। 5 + 3/4, मास्टर साहब लोग कहते हैं अगर बट्टा में 1 मान ली हो तो मानत लोग मानला से कोनो दिक्कत बा ना? देखो एक फायदा कितना बढ़िया से उठाया जा रहा है। 5 था, बट्टा में 1 मान लिए। आप बताओ P/Q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ?
अब p का मान कितना है 5, पूर्णांक में बाकी ना, q का मान 1, पूर्णांक में बाकी ना, तो बट्टा में भी हो गया। माने कोई भी संख्या परमीय तब होगा जब वो बट्टा में भी हो, अब बट्टा में ऊपर और नीचे आने वाला संख्या पूर्णांक से होना चाहिए, पूर्णांक के खानदान का कोनो संख्या होना चाहिए, तब जाके उसे हम परमीय संख्या कहेंगे। और नहीं तो बट्टा में हो और पूर्णांक में ना आएगा तो कहेंगे परमीय संख्या नहीं है। तो आप बताओ जितना संख्या इधर पूर्णांक में लिखा गया है सबको एंगन बट्टा में लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? आप देखो -3 है तो -3 को -3/1 हम नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। और जब -3/1 लिख सकते हैं तब बताओ बट्टा में हुआ कि नहीं हुआ, p/q के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, p और q का मान पूर्णांक से आया कि नहीं आया, तो परमीय संख्या हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। समझ में आया कि नहीं आया, कोनो दिक्कत? तो इसका डिफिनेशन बुझा जाना चाहिए। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परमीय संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं, जहां p तथा q कोई का है बाबू पूर्णांक है। लिखा जाए, लिखिए वह संख्या जिसे p/q के रूप में, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सके, वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परमीय संख्या कहते हैं, उसे परमीय संख्या कहते हैं। जहां p तथा q कोई पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। समझे? कोनो दिक्कत? तनी जैसे में इधर देख लीजिए, लिखे जैसे में 5/2 बताओ परमीय संख्या है कि नहीं है? बट्टा में है, p और q पूर्णांक से है तो परमीय संख्या है। किसी को कोई दिक्कत? -3/2 बट्टा में है, बट्टा में है ना, और ऊपर और नीचे वाला संख्या पूर्णांक से है, परमीय संख्या है। किसी को कोई दिक्कत? खाली 8 लिख दें परमीय संख्या है। जब बट्टा में 1 नहीं मान लेंगे, जब दिखेगा तभी कहेगी, ऐसे भी देखो और मानो ये परमीय संख्या है। -8 है ना बाबू, √4 क्योंकि वर्गमूल निकल जाएगा 2 हो जाएगा, √16 वर्गमूल निकल जाएगा। अब एक कल पोस्टमार्टम करेंगे जो कौन परमीय नहीं होगा। अभी तक बता रहे हैं कि परमीय होगा, ये समझ में आ रहा है। अब कल बात करेंगे कि कौन परमीय संख्या नहीं होगा। आज के लिए इतने रहने दीजिए, छापिए।